नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बरेली से बता दें। बरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलेनी ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जिस तरह से भारत सरकार किसान विरोधी जो 3 बिल लेकर आई है, इससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, उसके घरों में भुखमरी आ जाएगी। देश का किसान 40 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन दे रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अपनी आंखें बंद कर तमाशा देख रही है। तारीख पर तारीख देती चली आ रही है, लेकिन किसानों के हित में कोई कदम उठाने को क्यों राजी नहीं है। बिल वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कार्यक्रम में सैंथल नगर अध्यक्ष शबाब अली खान, महावीर गुप्ता, नवाबगंज नगर अध्यक्ष अरशद अली, सेवादल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दत्तराम गंगवार, एडवोकेट नबी अहमद अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट शेर खान आदि मुख्य रूप से अतिथि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता शरीफुद्दीन मंसूरी के साथ। आदित्य जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से पीस पार्टी में भी आप रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी आप रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो आपने ज्वाइन किया है, ऐसा आपको क्या लगा? अब इस देश का मुस्तकबिल कांग्रेस पार्टी में ही नज़र आ रहा है। वही यहाँ के हालातों से आज कांग्रेस पार्टी ही जूझ रही है। हमारे राहुल जी, प्रियंका जी जिस तरह से मैदान में उतरी हुई हैं, हम लोगों की आवाज़ को उठा रही हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए कुछ करेगी, इस देश के लिए करेगी। यहाँ पर एकता और भाईचारा कायम करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है, वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। जानना चाहेंगे जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो अब तक किसानों का आंदोलन इतने दिन चलना नहीं चाहिए था। जो काले कानून इन्होंने लगाए, इनको फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए था, और जब तक ये वापस नहीं लेते हैं तो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। हर जगह आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में बोल रही है, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी इसमें। विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, इस बार क्या आप लड़ने की प्लानिंग में है? देखिए, मेरा कोई प्लानिंग नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अब जो कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग होगी मैं उसके साथ में हूँ। जहाँ कांग्रेस पार्टी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि आपको चुनाव लड़ाना है तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ाऊंगा। अब मुझे कांग्रेस पार्टी के सिपाही की तरह काम करना है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी की बरेली के अंदर 9 सीटों में 7-8 सीटें जीतना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। हर जगह अपने लोगों में जा कर के कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम करूंगा। जानना चाहेंगे, इस क्षेत्र से आपको भरपूर प्यार मिला है और काफ़ी मात्रा में वोट मिला है, इस क्षेत्र की जनता को आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र की जनता ने ही मुझे नेता बनाया है। इस क्षेत्र की जनता का मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी एहसान अदा नहीं कर सकूंगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है। आज अगर कहीं पर इस्लाम बब्बू की पूछगछ होती है तो वो इस क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने ये नाम दिया है, और ये मेरे दिल में है, मेरे मन में है। और जिस दिन कभी अगर मैं कुछ और भी बन गया, आज भी मैं आपके सामने हूँ, इस क्षेत्र की जनता के सामने, तो सबसे पहले मैं बरेली से यहाँ पर आऊँगा कि ताकि यहाँ के लोगों का सबसे पहला शुक्रगुजार बनूँगा। चुनाव लड़े हुए आपको 9 साल हो चुके? नहीं, मैं नवाबगंज हमेशा आता रहता हूँ। जब कोई प्रोग्राम में बुलाते हैं मैं उनके यहाँ आता हूँ। रिसौला के अंदर भी कई मरतबा आया, नवाबगंज के अंदर भी कई मरतबा आता रहता हूँ, और जब लोग बुलाते हैं, अभी कोई 15 दिन पहले एक शादी हुई उसमें भी आया था। तो जब चुनाव लड़ा जाता है ज़्यादा आया जाता है। अब जब चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो जब कोई मौका होता है, कोई दस्तूर होता है या कोई तकरीब होती है तो उसमें आया जाता है, वो उसमें आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, फिर आगे बात चलेगी। देखिए, हम आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं, आदरणीय सम्मानित प्रियंका गांधी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पर हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा ज़िले का संगठन पहले तैयार हुआ,
उसके बाद हमारा संगठन ब्लॉक पे तैयार हुआ और हम लोग अब न्याय पंचायत और ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों का गठन कर रहे हैं। इसी संबंध में मैं यहाँ आज ब्लॉक नवाबगंज के दौरे पे था। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, आपने देखा देश का अन्नदाता जिस तरीके से आज अपनी मांगों को लेकर 40 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास समय नहीं। अफसोस होता है कि आज देश का किसान, उसका बलिदान नहीं समझ में आता इस सरकार को कि उन्होंने एक बेटे को अपना वो बॉर्डर पे भेजते हैं। बहुत से ऐसे किसान हमारे देश के हैं कि एक उनका किसान बेटा बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करता है, एक उनका बेटा पुलिस में आके कहीं ना कहीं रक्षा करता है, और एक बेटा या वो स्वयं होकर किसान ही करते हैं और इस देश के लिए बड़ा योगदान देने का काम करते हैं। आज ये गूंगी और बैंगी किसान विरोधी सरकार, मोदी और योगी की सरकार, उन पर निर्मित तरीके से आपने देखा लाठी चार्ज कर रही है, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रही है। भरी बरसात में उनका दर्द समझना चाहिए, लेकिन ये सरकार के पास शायद दर्द समझने का समय नहीं है, तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है। कल की घटना ले लीजिए, बदायूं में एक बेटी को साथ वारदात हुई है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। मेरी मांगे हैं कि तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं। आपने देखा कि आपने उन्नाव में देखा, आपने हाथरस में देखा, आपने अब बदायूं में देखिए। निर्भया जैसा ये केस हुआ है। कांग्रेस पार्टी में धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इसको प्रमुखता से उठाने का काम किया है। और जब सुरक्षित हाथों में प्रदेश और देश नहीं है, ये हालात उनके क्या, क्योंकि मैं सीधा आरोप, क्योंकि उनको दर्द नहीं है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको क्या मालूम होता है कि दर्द क्या होता है, बच्चों का क्या पीड़ा होती है, महिलाओं की, बच्चों की, नौजवानों की। उनके पास जब बच्चे नहीं हैं तो उनको क्या मालूम होगा इस दर्द के बारे में। तो ऐसे लोगों के हाथ में ये सत्ता चली गई है, भगवान भरोसे है। हम तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव आए, उत्तर प्रदेश की जनता उनको कुर्सी से उतारने के लिए उतावली बैठी है, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके की हत्याएं, जिस तरीके के ये बलात्कार, जिस तरीके की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उस सारी उत्तर प्रदेश को अच्छा सुशासन देने के लिए हम लोग काम करेंगे, और हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाएंगे।